Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 10th. Today our first chapter and first lecture is about chapter 9. Chapter 9 is chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? Chemical equilibrium is the maintenance of balance and balance in chemical reactions in different physical phenomena. ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये फिज़िकल फिनोमिनाज में भी हो सकता है और केमिकल फिनोमिनाज में भी हो सकता है। केमिकल फिनोमिनाज का मतलब इन केमिकल रिएक्शंस, तो हमने दोनों के अंदर इसको डिस्कस करना है। लेकिन मेजर हमारा जो टॉपिक होगा वो मोस्टली केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर किस तरह इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। तो इस चैप्टर के हमने जो मेजर टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं एक दफ़ा। जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसको हमने डिस्कस करना है। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, and then equilibrium constant and its units, and then importance of equilibrium constant. These are our major topics that we have to discuss in this chapter. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। अब ये तो हमें पता है कि जो हमने 9th क्लास में भी प्रीवियस डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की वो फिज़िकल भी होती हैं और केमिकल भी होती हैं। तो इसी तरह केमिकल चेंजेस भी होती हैं और फिज़िकल चेंजेस भी होंगे मैटर के अंदर। तो जो फिज़िकल रिएक्शंस हो सकते हैं या केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो जो प्रोसीड होते हैं तो वो प्रोसीड होने के बाद एक पॉइंट पर जाकर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कुछ ऐसे भी हो जो कंप्लीट नहीं होते, तो इसी की बेस के ऊपर हमारे पास रिएक्शंस प्रोसीड होंगे। कुछ रिएक्शंस होंगे जिनको हम नाम देंगे कंप्लीट रिएक्शन और कुछ को हम नाम देंगे इनकम्प्लीट रिएक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं अ कंप्लीट रिएक्शन क्या है। तो जो मोस्ट ऑफ रिएक्शंस होते हैं ना वो डू नॉट कंप्लीट होते हैं, कुछ रिएक्शन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो कंप्लीट रिएक्शन आर दोज इन विच ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन के दौरान वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। यानी उसमें से कुछ भी क्वांटिटी नहीं बचेगी रिएक्टेंट्स की जो कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट ना हो। जितने भी होंगे चाहे वो 2 मोल हैं 3 मोल हैं, वो सारे के सारे ही प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। तो जब पीछे कुछ क्वांटिटी नहीं बचेगी दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज कंप्लीट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन की। इनकम्प्लीट रिएक्शन अब ये नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी इसमें जो भी प्रोडक्ट्स बन रही होंगी वो आपके पास कंप्लीशन में नहीं जाएंगी बल्कि वो क्या करेंगी, दोबारा से क्या कर देंगी, रिएक्टेंट्स को फॉर्म कर देंगी। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स बन के रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाएंगी और वही प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर क्या फॉर्म कर देंगी, रिएक्टेंट्स फॉर्म कर देंगी। इसका मतलब रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा और रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। और इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ होंगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, वो भी चेंज नहीं होंगी। और जब वो चेंज नहीं होंगी तो इसी वजह से हम कहेंगे कि रिएक्शन आपके पास जो है वो स्टॉप नहीं हुआ बल्कि रिएक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, जारी है। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम नाम देंगे इनकम्प्लीट रिएक्शन और इसको दूसरा नाम आप दे सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब कि रिवर्स हो जाता है रिएक्शन, यानी जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं वही के वापस प्रोडक्ट्स दोबारा के दोबारा किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर। तो ये हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन है। कुछ कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वो आपके पास हो जाएगी कंप्लीट, यानी तमाम के तमाम। और इनकम्प्लीट के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर फॉर्म कर देंगी रिएक्टेंट्स, यानी इसके अंदर रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा, कंटिन्यूस रहेगा और इसी वजह से हम इसको नाम दे देंगे रिवर्सिबल रिएक्शन का। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो नेचर के अंदर भी मौजूद हैं जिसके अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है। तो वो एक नेचुरल फिनोमिना है जो हमारे पास हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो है, यानी आवर एग्जिस्टेंस। तो हमारी एग्जिस्टेंस इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है, हमने सबको पता है कि हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और हम एक्सहेल किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, यानी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं।
जो प्लांट्स हैं वो वही कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, रिलीज़। अब इसी वजह से दोनों के दरमियान क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई नेचर के अंदर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल सिस्टम भी होते हैं इसके अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। वो कैसे, कंसनट्रेशन ऑफ गैसेस इन लेक वाटर, यानी जो लेक वाटर होगा उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की जो कंसनट्रेशन होगी उनके दरमियान भी क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने से पहले, डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। हमारे पास जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा, सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर नेम्ड एज रिएक्टेंट्स, यानी वो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई चीज़ बनाती हैं उनको हम क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट्स का। अब जब वो सब्सटेंसेस रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड आर नेम्ड एज प्रोडक्ट्स। अब ये नीचे जो रिएक्शन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन प्रोसीड होगा प्लाटिनियम की और हीट की मौजूदगी में, और ये दोनों फॉर्म होकर, ये दोनों रिएक्ट होकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे वाटर। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर रिएक्टेंट्स बिकॉज दे कंबाइन, और H2O प्रोडक्ट है क्योंकि ये न्यू सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्ट करने से आपके पास फॉर्म हुआ है। तो ये आपके पास होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन एंड एग्जांपल। अब हम आ जाते हैं रिएक्शंस का। अब रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर दो तरह के हम डिस्कस करेंगे, एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। Irreversible reaction are those reaction in which products do not recombine to form reactants, यानी आप इनको कह सकते हैं कि ये रिएक्शन आपके पास क्या है, कंप्लीट वाले, जिसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट। अब वो प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स को फॉर्म नहीं करेंगे। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, कि दे आर सपोज टू कम्प्लीट। अब जाहिर सी बात है तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वापस से नहीं बनेगा। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, यानी एक लाइन के साथ उसके आगे एरो लगा के, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल हेडेड एरो बोलते हैं इसको। अब इसकी एग्जांपल की अगर बात करें, ये इसकी एग्जांपल ऊपर गिवन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सिंगल एरो एंड फॉर्म वाटर। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इसमें क्या होगा कि जो भी रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वही प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर क्या फॉर्म करेंगी, रिएक्टेंट फॉर्म करेंगी। इसका मतलब कि रिएक्शन अभी क्या है, कंटिन्यू है, क्योंकि जितने भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हुए हैं वही प्रोडक्ट्स दोबारा से किसके अंदर चेंज हो गए हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर। अब अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, नेवर गो टू कम्प्लीशन। नेवर गो टू कम्प्लीशन का मतलब कि रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स अगेन फॉर्म रिएक्टेंट्स। तो यही सिलसिला जारी रहता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देंगे, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल हेडेड एरो, यानी जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम निशानदेही करेंगे तो इस डबल हेडेड एरो की तरफ। अब डबल हेडेड एरो की तरफ कर रहे हैं और इसके बाद ये क्या है, प्रोसीडेड इन टू वेज। प्रोसीडेड इन टू वेज का मतलब क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ भी मूव कर सकता है और प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स की तरफ भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसकी ये है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गोज़ टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन और आयोडीन ये क्या है, रिएक्टेंट्स, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, प्रोडक्ट। ये इनके दरमियान डबल हेडेड एरो है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे और ये प्रोडक्ट्स वापस से क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स, और ये रिएक्शन आपके पास कौन सा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन।